तो दोस्तों, पति के गुजर जाने के बाद जो औरत होती है वो जो है पति का काम संभाल लेती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो एक ऑटो ड्राइवर होता है और उसको जो है मरे हुए लगभग 6 महीने हो जाते हैं। घर की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और जब घर की बिगड़ी हुई हालत को देखती है वो औरत, तो वो जो है बेचारी क्या करती है, वो भी जो है ऑटो चलाने लगती है। दोस्तों, अब क्या होता है, लेकिन वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। लोग जो है उसके ऊपर हमेशा कमेंट करते रहते थे, अनेकों तरह की बातें करते थे। लोग उसके साथ जो है समय गुजारना चाहते थे, जो जानते हो फंसाना चाहते थे, उसको बहला फुसला करके कैसे पटा लें, बढ़िया मजे मारते रहेंगे। तो जो है बहुत सारे जो है उसके पीछे पड़े होते हैं। लेकिन वो जो है उसके अंदर एक हौसला था और एक बेटा भी था उसका जो है, उसको पालने की उम्मीदें जो है उसको किसी के पास नहीं आने देती थी, नहीं भटकने देती थी और वो अपना काम जो है बड़ी शिद्दत और मेहनत से कर रही होती है। दिल्ली में जो है आप जानते हैं कनॉट प्लेस के पास जो है ऑटो लगती थी और जो है वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते थे, उनको घुमाया करते थे। उसके जो है अच्छे खासे पैसे बन जाया करते थे। इसके बदले जो है उसका काम भी बहुत अच्छे से चलता था। एक दिन जो है नीबिया का जो है एक व्यक्ति आता है, जो एक खास मकसद से आया रहता है। उसका काम था कि जो गरीब बच्चे थे उनकी मदद करना। वो जो है एक संस्था चलाता था। दोस्तों, जब वह दिल्ली आता है, कनॉट प्लेस पहुंचता है, तो इत्तेफाकन जो है क्या होता है, ऑटो के चक्कर में खड़ा रहता है। तभी जो है रजनी का ऑटो आ जाता है। वो रजनी से कहता है कि क्या जो है लाल किला चलोगे? तो रजनी कहती हाँ बिल्कुल चलेंगे, आइए बैठिएगा। तो जो है दोस्तों, लाल किला जाने के लिए जो है वो जो होता है उसके ऑटो पे बैठ जाता है और निकल लेता है। लेकिन जब रास्ते में पहुंचते हैं तो रजनी का ऑटो जो होता है वो पंचर हो जाता है। अब जो वो व्यक्ति होता है वो रजनी के ऑटो से जो है उस टायर को निकालता है और जो है पंचर बनवाने के लिए लेकर के जाता है। उसके पंचर बनवा करके जो है उसने जब पंचर बनवाया और जो है वो लेकर के आया और ऑटो में सेट कर दिया। ये सब कुछ रजनी जो है देख रही थी बड़े ध्यान से और उसको जो है काफ़ी अच्छा लगता है और वो जो है खुश हो जाती है। फिर दोस्तों, रजनी जो है उसे घुमाती है और शाम का समय हो जाता है। रजनी उससे जो है बातचीत करती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर कहाँ रह रहे हो? तो वो कहता है कि मैं होटल लिया हूँ, वहीं पर रहता हूँ। तो जो रजनी कहती है कि ऐसा करिए, होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप मेरे घर चलो। जब जो है जब तक आप यहाँ पर हो आप मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर है वो खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, रजनी जो है रात में जो है उसको अपने घर लेकर के आती है और घर लाने के बाद जो कुछ भी होता है वो आप पूरी कहानी में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत कुछ सीख मिलेगी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए आइए चलिए हम जो है कहानी की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना दिल्ली के करोल बाग की है। दरअसल यहीं पर जो है एक जो है महिला होती है जिसका नाम रजनी होता है। उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी और दोस्तों उसका पति जो है ऑटो वगैरह चलाया करता था और उसी ऑटो से जो है उसका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। शादी हुए मात्र 4 साल हुए थे। एक बेटा था जो कि जो है 2.5 साल का था। रजनी उस बेटे को लेकर के ऑटो जो है चलाया करती थी और जो है क्योंकि पति के जाने के बाद जीविका जो है कैसे तो चलाना ही था, तो जो है और कोई सहारा भी नहीं था, वही एक उम्मीद थी। उसको लगने लगा यदि हम काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। 2 साल का बेटा भी है, उसके भी खर्चे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें भी होती हैं। हालत बहुत खराब हो जाएगी अगर पैसे सब खत्म हो गए तो। अब वो ऑटो पकड़ लेती है और ऑटो चलाने का काम करने लगती है। ज़्यादातर वो जो है विदेशी टूरिस्टों को जो है सवारी बनाती थी, क्योंकि उसमें पैसे अच्छे मिल जाते थे और उनमें जो है कम चलाना पड़ता था। इसी से जो है उसका जीवन यापन चल रहा होता है और जो है ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। रोज़ की जो है ऐसे ही रूटीन उसका था। लेकिन जो पैसों की तंगी होती है वो कभी दूर नहीं होती है। सेविंग जो है वो भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन खर्च के लिए अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की जरूरत थी।
बच्चा उसका साथ में रहता था, बच्चे का भोजन वगैरह सब कुछ साथ में लेकर के चलती थी, और उसका बेटा था वह भी जो है अपने साथ ही रखती थी उसको, बेटे को कहीं अकेला नहीं रखती थी। घर पर कोई देख रेख करने वाला था नहीं, 2 ही साल का था, छोटा था, उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। अब दोस्तों वो ऑटो चलाया करती थी, जो और ऑटो चालक थे पुरुष वर्ग के, वो उसके ऊपर जो है हंसा करते थे देख करके, और काफी दम मजे लेते थे। तो दोस्तों वो कहते थे कि आट भरी जवानी में जो देखो ऑटो चला रही है, इसको जो है एक मर्द की जरूरत है, ऐसे ताने मारते थे साले, जानते हो सब उठाई गिर रहते हैं ऑटो लाइन। अब जो है सारी बातें और ताने लाइनें सुनने के बाद भी वो इग्नोर कर देती थी, और वो जो है अपने काम पर ही फोकस करती थी। अब जो है दोस्तों, जो है वो उसको लगने लगा क्या कि जो है बिना पति के, जो है बिना आदमी की जो है औरत बेकार होती है, बिना जीवन उसका बेकार होता है। वो एक लज्जित भरी जिंदगी जिया करती थी, लेकिन उसकी जो हिम्मत और ताकत थी उसको कोई कमजोर नहीं कर पा रहा था। बड़ी मेहनत से काम करती थी, और जो कुछ भी बचता था वो जो है अपना परिवार चला रही होती। एक दिन जो है कनॉट प्लेस में अपना ऑटो लगाई थी, लगभग 11 बजे का समय था दिन का। एक नाइबीमिया एक जो है नामीबिया से आया हुआ था आदमी, वो जो है उसकी उम्र लगभग जो है 40 वर्ष के आसपास थी। अब नाम जो है उसका सियामो था। दरअसल वो एक संस्था चलाता था, वो बहुत सारे देशों में जाता था, और जो है गरीब बच्चे थे और जो गरीब महिलाएं थी, जिनके पैसे जो है जानते हैं, पैसे जो वगैरह कम होते थे और उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, वो उसकी जो है पूरी जो है मदद करते थे। बहुत सारी सरकारें ऐसी संस्थाओं को डोनेट करती हैं, जो कि संस्था होती है, गरीब इलाकों में जा कर के पैसे वगैरह और राशन वगैरह कपड़े वगैरह बांटते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट मदद करती है। वो इसी तरह का काम करता था, और वो इसी पर्पज से जो है भारत आया होता। जब 11 बजे के आसपास वो ऑटो में पहुंच जाता है, तो रजनी वहां पर खड़ी होती है। वह जो है लेडीज ड्राइवर को देख करके इधर उधर देखता है और खड़ा रहता है। तब रजनी उससे पूछती है कि आप कहाँ जाएंगे। तो जो सियामो था वो बताता है कि मुझे जो है उसको टूटी फूटी हिंदी आती थी, ज्यादा हिंदी नहीं बोल पाता था वो। तो वो रजनी से कहता है कि मुझे लाल किला जाना है, क्या मुझे आप लेके चलोगे। तो रजनी कहती हाँ बिल्कुल, हम आपको लेके चलेंगे, आप बैठ जाइए। तो उसके बाद जो है रजनी उस व्यक्ति को ऑटो में बैठाती है और लाल किला की तरफ जो है जाने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचती है, तो उसका जो रजनी का ऑटो होता है वो पंचर हो जाता है। अब जब पंचर हो जाता है, तो फिर उसके बाद रजनी जो है ट्राई करती थी, क्योंकि वो पंचर वगैरह सब कम खोल पाती थी उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं होती है। फिर जो है सियामो देखता है कि यार ये तो जो है सही से कर नहीं पा रही, लाओ मैं ही कर दूं, क्योंकि वो चैरिटी बेस का सब काम ही कर रहा था, तो उसको भी थोड़ा सा दया आ गई। तो उसने क्या किया कि जो है सियामो ने क्या किया कि उसको जो है इस टायर को खोल लिया, और खोलने के बाद जो है वो उससे पूछता है कि क्या दूसरा टायर है, क्या मैं लगा दूं। तो वो रजनी कहती कि नहीं दूसरा तो नहीं है। तो फिर वो सियामो क्या कहता है, चलो ठीक है, फिर घबराने की कोई बात नहीं। वो जाता है और कंधे पे टांग लेता है टायर को, और वो बनवाने के लिए चला जाता है। और रजनीश कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। रजनी जो है पंचर होने के बाद जो है, अब आप जो है दूसरा ऑटो पकड़ लो। रजनी कहती है कि आप जो है दूसरे ऑटो के साथ चले जाओ, काहे परेशान हो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं तुम परेशान ना हो, मैं इसको पूरा बनवा के तुमको फिट कर दूंगा, हम लोग इसी से चलेंगे। तो जो व्यक्ति होता है सियामो, वो जो है ऑटो का जो है टायर होता है वो बनवा करके लेके आता है, और उसमें जो है सेट कर देता है। अब सेट करने के बाद जो है वो देखता है, वो रजनी देखती है कि देखो बनवा के जो है सेट कर दिया, ये कितना अच्छा आदमी है। रजनी जो है उसको देख करके जो है काफ़ी अच्छा फील करती है, और वो इम्प्रेस हो जाती है उससे, उससे जो वो आदमी आया हुआ था। अब जो है वो सोचती इतनी जो है स्वार्थ भरी दुनिया में कौन ऐसा, लोग मदद तो करते नहीं है, इसने मदद की। ठीक है। तो जो रजनी होती है उसको जो है लाल किला वगैरह घुमाती है, और फिर वो रजनी से कहता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारा ऑटो पूरा दिन के लिए बुक कर लिया हूँ। मुझे जहाँ जहाँ जाना होगा मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। रजनी को लगा कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज तो निकल जाएगा, चलो ठीक है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास वो घूमता है, और उसके बाद जो है वापस आ जाता है लाल किला से, और सारी जगह जाता है। दिल्ली में जो अच्छी अच्छी जगह होती है वो अपना घूमते हैं ये लोग इधर उधर। और रजनी जो है
वो रजनी कहती है कि चलो मैं तुम्हें हर जगह घुमा देती हूँ। तो दोस्तों घुमाते घुमाते जो है रात के लगभग 8 बज जाते हैं। रजनी कहती है कि मुझे घर जाना है, सुबह से आई हूँ, बच्चा भी मेरा नींद में मतलब बच्चा भी सोने की कोशिश कर रहा है, उसे भी नींद आ रही है, तो मुझे खाना पीना भी बनाना है। तो सियामो कहता है कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, चलो हम लोग होटल में खाते हैं। सियामो जो है उसको होटल ले जा करके खाना वगैरह खिलाता है। जब तक जो है सियामो के साथ थी, पूरा दिन उसका चाय नाश्ता तो बहुत सारा हो ही गया था, पानी वगैरह। अब कहीं न कहीं सियामो का यह व्यवहार देख करके रजनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वह होटल खाना खाने की बात करता है तो रजनी कहती है कि ऐसा करिए, होटल मत जाइए, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको अपने हाथों से आज बना करके खिलाती हूँ, क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके साथ मैंने आज पूरा दिन गुजारा है, मुझे अच्छा लगा। सियामो कहता है कि मैं होटल लिया हूँ बगल में, जो है बगल के होटल में रहता हूँ, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रजनी जो है जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, आप मेरे घर चलो। दोस्तों सियामो जो है उसकी बात को टाल नहीं पाता है, उसका व्यवहार देख करके वह मोहित हो जाता है और जो है वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है। उसको भी अच्छा लग रहा था। सियामो जो है उसकी बात काटता नहीं है और कहता है कि चलो ठीक है। दोस्तों सियामो ऑटो में बैठ जाता है। रजनी अपने घर की तरफ ऑटो मोड़ देती है और करोल बाग पहुंच जाती है। उसका घर जो है वहीं पर था। तो जो है अब जाती है, अपने घर पहुंचती है, तो खाने पीने का विशेष सामान कोई इंतजाम तो वहाँ था नहीं। तो श्यामो से कहती है कि तुम 2 मिनट बैठो, और उसको जो है अपने घर में बैठा देती है और नीचे दुकान से कुछ जो है खाने पीने का इंतजाम करती है। अब दोस्तों वो जो है अपने रूम पर श्यामो को बैठा करके उसके जो है घर की सारी स्थिति देख रहा होता है। श्यामो बैठ करके देख रहा होता है कि उसकी सारी स्थिति कैसी है। तो उसकी जो है स्थिति बहुत खराब थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस किसी तरीके से जो है उसका जीवन यापन चल रहा था। अब दोस्तों जो रजनी थी वो सियामों को पानी वगैरह पिलाती है और फिर कहती है कि आप बैठो, मैं अपने हाथ से आपको खाना बना करके खिलाती हूँ। और वो खाना बनाने लगती है। लगभग 1 घंटे के आसपास लगता है खाना बनाने में, और खाना बना करके जब रेडी हो जाता है तो सियामो और रजनी खाना खाते हैं। उसका बेटा जो है दूध पी करके सो गया होता है। उसके बाद रजनी जो है सियामो का जो बिस्तर था वो चारपाई लगा देती है और अपना बिस्तर जो है नीचे लगा देती है। सियामो देखा तो उसके अंदर में लगा कि देखो मेरी जो है वजह से ये जो है फर्श पर सोने जा रही है। उसने कहा कि आप ऐसा करो, मैं नीचे लेट जाता हूँ, तो मेरे वहाँ चारपाई पे लेट जाओ। वो कहती कि नहीं, आप मेरे अतिथि हो और आप ऊपर लेटो, मैं नीचे लेट लेट जाऊंगी। तो जो कि हमारे देश में जो आता है वो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग मेहमान को जो है भगवान का रूप मानते हैं, और उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना जो है हमारा धर्म होता है। तो दोस्तों पूरी तरीके से रजनी जो है सियामो के दिल में जगह बना लेती है और रजनी और सियामो बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। अलग अलग बिस्तर पे लेटते हैं, वो नीचे वो ऊपर अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। अभी तक अलग अलग लेटे हुए थे, तो किसी को नींद नहीं आ रही होती है। सियामो जो है पूरा दिन रजनी के साथ बिताया था, वो बातें सब चल रही होती कि हमने कहाँ कहाँ देखा, क्या क्या देखा। रजनी को सियामो की बातें जो है, दोनों आंखों में आंखें टकाटक खुली हुई थी। काफी रात हो चुकी थी, लगभग 12 बजे के 1 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। अचानक रजनी देखती कि सियामो जो है जग रहा है। उससे पूछती कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। वो कहता है कि नहीं, जो है सियामो उठ करके बैठ जाता है और रजनी से कहता है कितने दिन में ऐसी स्थिति हो गई। तो वो कहती है 2 साल हो गया है पति को गुजरे हुए। जब से पति गए हैं तब से मेरी यही हालत है। जो सियामो होता है वो कहता है कि दरअसल म, वो उससे पूछती है कि आप क्या करते हो। तो वो सियामो कहता है कि दरअसल मैं एक संस्था चलाता हूँ, उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो चाहे किसी भी देश के हों, मैं उनकी मदद करता हूँ, और मैं इसी पर्पज से जो है भारत आया हूँ। लेकिन जब से मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ और देखा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है सच में तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो है सियामो रजनी से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की पूरी देख रेख की जिम्मेदारी करता हूँ, और मैं ही अब से करूँगा, मैं जिम्मेदारी पूरी तरह से ले रहा हूँ, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वह रजनी को अपने बैंक से पैसे निकाल करके दे देता है और कहता है कि कुछ पैसे हैं, रख लो, बाकी जब मैं अपने देश जाऊंगा तो मैं वहां से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। रजनी से जो है रजनी पैसा लेने से मना कर देती है, लेकिन वह मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, तुम रख लो इनको, तुम्हें वाकई में ज़रूरत है। तो रजनी जो है रजनी रजनी को दे देता है। रजनी फिर कहती है कि
मैं यहाँ 1 हफ्ता रहूँ वो कहता है कि मैं यहाँ 1 हफ्ता रहूँगा और आज के बाद मैं पूरे 1 हफ्ते तुम्हारी ऑटो से ही घूमूँगा। रजनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह होती है, वो नहा धो करके दोनों तैयार होते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन बिताते हैं और शाम को जब फिर से जो है रजनी के घर आते हैं, फिर जो है खाना-पीना वगैरह बनाती है और श्यामो जो है अपना सारा सामान वगैरह था वो होटल से जो है रजनी के घर में रख देता है आकर के। होटल में रहने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन रजनी के घर में रहने के बाद उसको लगा कि यार घर का जो सुख है वो अलग ही होता है और होटल का जो है वो अलग रहता है, लेकिन घर की तरह होटल नहीं बन पाती है। अब रजनी जो है उसकी जो है पूरे तन मन से सेवा करती रही, खाना पीना वगैरह बनाती रही और विशेष ध्यान देती थी। यह देख के जो श्यामो का दिल था वो पसीजने लगता है। उसे लगा कि यार बहुत अच्छी महिला है। रजनी का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब जो है आजकल के जो है इस तरह में जो है स्त्री कहाँ देखने को मिलती हैं, सियामो ऐसा सोचता है। आज तो उसे सिर्फ मनोरंजन का साधन समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं, जबकि सियामो इस जो है की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी। दोनों जो है शाम को खाना पीना वगैरह खा करके अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, फिर भी नींद किसी को आज भी नहीं आ रही थी, दोनों जाग रहे थे। अचानक से रजनी की जो है नज़र सियामो पर पड़ती है और देखती है कि वो जग रहा है। उसे कहती है क्या हुआ, जग क्यों रहे हो? सियामो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो अपनी चारपाई से उतर करके सियामो के बगल में बैठ जाती है और जो है वो कहती है कि क्या दिक्कत है, नींद क्यों नहीं आ रही है? दोस्तों, वो ऐसे बात करने लगती है जैसे मानो अपने पति से बात कर रही हो। उसका जो स्पर्श पा करके सियामो को काफ़ी अच्छा लगा। श्यामो भी जो है उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। ऐसा लगा कि जैसे दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए हों और एक दूसरे से खोना चाहते हो, प्यार करते हो। अभी तक तो दोनों की मंशा ऐसी नहीं लग रही थी, लेकिन परिस्थितियों में बदलने में देर नहीं लगता है। देखते ही देखते दोस्तों दोनों की स्थिति कुछ वैसी हो जाती है। सियामो और जो रजनी होते हैं वो उत्तेजित हो चुके थे। रजनी जब जो है श्यामो को उत्तेजित भरा देख लेती है तो वो कहती है कि तुम्हारा तो लग रहा है कि मूड बन चुका है। श्यामो कहता है कि तुमने छुआ तो बन ही जाएगा, तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। रजनी जो है दोस्तों श्यामो के आगोश में खोना चाहती थी, लेकिन श्यामो उसे मना करता है। कहता है कि देखो अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो कहती है कि या तो तुम मुझे स्पर्श ना करते, अब स्पर्श कर दिए हो, तो ज्वाला जो है मेरे अंदर की धधक चुकी है, उसे शांत करना ही होगा। मना तुम कर नहीं सकते हो और अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो शियामो कहता है कि सच बताऊँ, जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमसे प्यार हो गया हो। रजनी भी यही बात जो है श्यामो से कहती कि तुम मेरे पति के जाने के बाद पहले इंसान हो जिसके प्रति मेरा इतना लगाव रहा। नहीं तुम जो है मुझे मर्द से नफ़रत ही हो गई थी, क्योंकि मैं ऑटो चलाती हूँ, लोग सिर्फ हमें जो है यूज़ करने की नीयत से देखते हैं। कभी भी किसी ने हमारे दर्द और मजबूरी को नहीं समझा। तुम पहले इंसान हो जिसने हमारी मजबूरी और दर्द को समझा। यही वजह थी कि मेरा दिल जो है तुम्हारे सामने झुक गया और मैं समझ नहीं पाई, देखते ही देखते मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे करीब आ गई। श्यामू जो होता है बार-बार उसको मना कर रहा था, तुम ऐसा मत करो, क्या पता कुछ उल्टा-सीधा हो जाए, तुम्हारे बस का नहीं है सब कुछ करना। वो कहती है, कुछ भी होगा, जो होगा देख लिया जाएगा। आज हम जो है जीना चाहते हैं, मैं पूरी जो है मुझे एन्जॉय करना है। पति के जाने के बाद जो है मुझे बहुत इच्छा हुआ करती थी, लेकिन मैं क्या करूँ? दोस्तों सियामू और रजनी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच में शुरू हो जाता है गंदा खेल। श्यामू जब उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने का प्रयास करता है, रजनी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। श्यामू को लगा कि यह झेल नहीं पाएगी, इसके बस की बात नहीं है। रजनी से कहता है कि देखो तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन रजनी के अंदर जो ज्वाला धधक चुकी थी, उसको किसी न किसी तरीके से तो शांत करना ही था। वो कहती है कि जैसे ही बन पड़े वैसा करो, लेकिन अगर आग लगा दी है तो उसे बुझाओ भी और शांत भी करो। तो दोस्तों किसी तरीके से दोनों की जो इच्छाएं थी वो खत्म होती हैं। उसके बाद रजनी श्यामू से कहती है, देखो अब जो है आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे जो है तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे और हमारे बीच में ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको एक घटना समझ करके भूल जाओ। बाकी रही बात रहने की, मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मदद करूँगा। अगले दिन श्यामू और रजनी फिर घूमने जाते हैं।
ऐसा करते करते एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन दोस्तों वह समय आ जाता है जब श्यामू को अपना देश जो है अपने देश जाना होता है। रजनी से कहता है कि देखो कल मुझे जो अपने देश जाना है, मेरा कल टिकट है। रजनी रोने लगती है, कहती है कि 8 दिन मेरे साथ इतने अच्छे से वक्त बिताया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। श्यामू कहता है कि रह लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या हो तो मुझे बता देना और जो है मैं तुम्हारा पूरी तरीके से मदद करूंगा। रजनी कहती है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो तुमने मुझे दिया है वो प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया और मुझे प्यार मिलेगा भी नहीं, शायद मैं तुम्हारे प्यार को भुला भी नहीं पाऊंगी। दोस्तों श्यामू कहता है कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, मेरा परिवार है, मैं जो है कह सकता हूँ कि तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मिलूंगा, लेकिन एक चाहे तो दोस्त समझ करके, चाहे अच्छा साथी समझ करके मेरे साथ रह लेना, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। दोस्तों उसके बाद जो है श्यामू अगले दिन टिकट थी, वो जो है रजनी जो होती है उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। तो रजनी की जो आंखें थी वो नम हो जाती हैं और श्यामू के लिए जो है वो आंखों से जो है आंसू वगैरह साफ कर रही थी और बार बार रोए जा रही थी, ठीक, क्योंकि उसको जो है बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था श्यामू से। और जो उसका दुख दर्द था वो जो है श्यामू मतलब देखता है कि यार बहुत ज़्यादा परेशान, वो भी तो क्या कर सकता था क्योंकि उसका भी तो परिवार था ना। तो जो है रजनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एयरपोर्ट पर अंदर जैसे ही इंटरेस्ट करने लगता है तभी अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आता है, फिर वो वापस आ जाता है और रजनी को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं इंडिया छोड़ करके अब नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे जो है अपने परिवार से लगाव तो है, अब मैं जो है अपने परिवार में जो है वैसे ही रहूंगा जैसे कभी कभी आना जाना होता है, ज़्यादातर मैं वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, एक हफ्ते में तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों रजनी उसको जो है फिर से ऑटो में बिठाती है और रजनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे जो है अपने घर लेकर के आती है। श्यामू अपना टिकट फाड़ करके फेंक देता है, अपने घर में फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा जो है आने का जो प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया है, मैं अभी 1 महीने बाद आऊँगा। दोस्तों दोनों हंसी खुशी से जो है लिव इन में रहने लगते हैं, आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन लिव इन में रहने लगते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हैं। श्यामू 1 महीने बाद कहता है कि देखो अब मुझे गांव जाना है, अपने अपने देश जाना है। अब रजनी हंसी खुशी उसको विदा कर देती है। श्यामू गांव जाता है, अपने देश जाता है और वहाँ जो है 8-10 दिन रहता है, उसके बाद फिर इंडिया आ जाता है और यहीं रहने लगता है। और जो गरीब बच्चे थे, जो विधवाएं थी या ऐसी महिलाएं थी जिनको मदद की ज़रूरत थी, वो जो है मदद करने लगता है और उसके साथ साथ रजनी भी उसका हाथ बटाने लगती है। देखते ही देखते दोनों जो है ये संस्था जो है पूरी बहुत बड़ी बन जाती है और फिर रजनी और श्यामू जो है काफ़ी दोस्ती उनकी जो होती है वो काफ़ी चर्चा में आ जाती है। बहुत सारे जो है यूट्यूबर, पत्रकार जो होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, उनका जो है इंटरव्यू लेने लगते हैं। और काम ही ऐसा था गरीब बच्चों की खोजबीन करना, उनका पढ़ाई लिखाई, किताबें वगैरह बांटा, कापियाँ वापी बांटना और फीस वगैरह देना और कपड़े लत्ते सब देना, यही सब तो चलता रहता था। तो जो है अक्सर न्यूज़, पत्रकार, मीडिया जो है पहुंचती थी, इनके वीडियो फोटो वगैरह लिया करती थी, तो ये लोग काफ़ी चर्चा में आ जाते हैं। जब चर्चा में होते हैं तो लोग पूछते हैं तुम दोनों पति पत्नी हो या दोस्त हो। तो ये बात का खुलासा होता है। जब खुलासा होता है तो कुछ लोग जो है अच्छा कहते हैं और कुछ लोग बुरा कहते हैं कि देश में जो है इसको कोई मर्द नहीं मिला जो विदेशी के साथ ये लिव इन में रह रही है। तो जो है कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा, ये तो आप जानते ही हैं, लोगों को तो काम ही है अपना अपना मत देना। अभी जो लोग कुछ देखते हैं तो अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। अब जो है कुछ लोग जो है वो स्वतंत्र होते हैं ना, अब सारे लोग स्वतंत्र हैं भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो अच्छा काम करने आते हैं और सही दिल के सही अच्छे आदमी होते हैं, जैसे शियामू था। तो दोस्तों अब जो है शियामू की जो है बातें तो सभी लोग कर रहे थे, लेकिन शियामू और जो रजनी होते हैं वो काफ़ी अच्छे से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, अपना सबकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी कहानियाँ डालते रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।